उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में आने वाला चमोली अपने अंदर एक ऐसा इतिहास समेटे हुए है जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। हर कोई यहाँ आना चाहता है क्योंकि यहाँ की खूबसूरती अपने आप में एक अलग ही तरह का सुकून देती है। देवभूमि उत्तराखंड का एक जिला चमोली भी है। यह अलकनंदा नदी के किनारे पर बसा हुआ है, इसलिए बद्रीनाथ यात्रा पर रहने वाले लोगों का ये एक मुख्य पड़ाव भी होता है। क्योंकि इस वक्त बद्रीनाथ की यात्रा चल रही है, इसीलिए यहाँ पर लाखों की संख्या में पर्यटक पहुँच रहे हैं। यहाँ की खूबसूरती हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करती है। चमोली जिले में आपको कई सारे छोटे बड़े मंदिर मिल जाएंगे। चमोली जिले की अगर इतिहास की बात करते हैं तो गढ़वाल क्षेत्र की तरह चमोली में भी प्राचीन काल में कत्यूरी राजवंश का ही शासन रहा। कत्यूरी राजवंश के शासन के समय उनकी राजधानी पहले जोशीमठ और बाद में कार्तिकेयपुर यानी कि बैजनाथ रही। 13वीं शताब्दी में जब कत्यूरी साम्राज्य का विघटन हो गया तो गढ़वाल क्षेत्र 52 छोटे गढ़ों में विभाजित हो गया। ये इसका इतिहास रहा है। इसके साथ ही अगर चमोली जिले के आधुनिक इतिहास की अगर बात करते हैं तो कत्यूरी शासन के बाद 18वीं शताब्दी के अंत में नेपाल के गोरखा राजाओं ने पौड़ी और कुमाऊं पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। यहाँ पर उन्होंने राज किया। चमोली जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर अगर नजर डालें तो 4 धामों में से एक पड़ाव बद्रीनाथ भी इसी का ही हिस्सा है। बद्रीनाथ उत्तराखंड का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। यह 4 धामों में से एक है। यहाँ पर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। यह मंदिर बद्रीनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना आदि शंकराचार्य ने की थी। बताया जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 2 शताब्दी पूर्व गढ़वाल राजा ने करवाया था। बद्रीनाथ मंदिर 3 भागों में विभाजित है: गर्भगृह, दर्शन मंडप और सभा मंडप। वहीं अपकुंड चमोली जिले में अलकनंदा नदी के किनारे पर अपकुंड बसा हुआ है। इस कुंड का पानी काफी गर्म होता है। कहा जाता है कि मंदिर में प्रवेश करने से पहले इस गर्म पानी में स्नान करना बेहद जरूरी होता है। यह मंदिर हर साल अप्रैल मई के महीने में खुलता है। सर्दियों के दौरान नवंबर में यह मंदिर बंद रहता है। इसके साथ ही बद्रीनाथ में बद्री भी हैं, जिसे सम्मिलित रूप से 5 बद्री के नाम से जाना जाता है। 4 बद्री, योग बद्री, ध्यान बद्री, भविष्य बद्री और वृद्धा बद्री। हेमकुंड साहिब चमोली जिले में हेमकुंड साहिब भी मौजूद है। यह समुद्र तल से 4329 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है। यहाँ पर बर्फ से ढके 7 पर्वत हैं, जिसे हेमकुंड पर्वत के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा तार के आकार के यहाँ पर गुरुद्वारा है, जो कि झील के समीप है। ये सिख धर्म के लिए काफी आस्था का एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। दुनिया भर के सिख यहाँ पर पहुँचते हैं। उसी तरह गोपेश्वर वर्तमान में चमोली जिले का मुख्यालय है। यहाँ पर बहुत सारे छोटे बड़े मंदिर हैं, जो कि आकर्षण का केंद्र है। यहाँ पर आप आ सकते हैं। अनुसुईया मंदिर सती माता अनुसुईया मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में मौजूद है। ये नगरीय वातावरण से दूर प्राकृतिक वातावरण में स्थित हिमालय के शिखरों पर मौजूद है। यहाँ पर पहुंचना आस्था की वास्तविक परीक्षा मानी जाती है। यह जगह आम पर्यटकों के लिए काफी रोमांचित है। यह मंदिर हिमालय की ऊंची दुर्गम पहाड़ियों पर स्थित है, इसीलिए इस मंदिर तक पहुंचने के लिए पैदल की चढ़ाई करनी पड़ती है। पंचप्रयाग भी चमोली जिले में ही आता है। प्रयाग यानी कि 5 नदियों से बना हुआ है। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग नदियों का यहाँ पर संगम होता है, इसीलिए पंचप्रयाग के नाम से इसे जाना जाता है। इसी तरह देवप्रयाग में 2 प्रमुख नदियां अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है, इसीलिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ पर बसंत पंचमी, दशहरा और रामनवमी पर बड़े मेलों का आयोजन होता है। विष्णु प्रयाग में अलकनंदा और धौलीगंगा नदियों का संगम होता है, इसीलिए इस स्थान को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। औली चमोली जिले में स्थित औली एक बेहद खूबसूरत प्राकृतिक आकर्षण वाला क्षेत्र है। जोशीमठ के रास्ते औली आसानी से पहुंचा जा सकता है। यहाँ की खूबसूरती हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करती है। फूलों की खूबसूरत घाटी भी चमोली जिले में ही मौजूद है। फूलों की घाटी गर्मियों के मौसम में खोली जाती है। इस बार ये 1 जून से खोली जा रही है। यहाँ पर दुनिया भर के कई किस्म के फूल मौजूद हैं, जिन्हें देखने के लिए हजारों लाखों की संख्या में पर्यटक पहुँचते हैं। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा के लिए संजीवनी बूटी लेने यहीं आए थे। कहा जाता है कि इस घाटी में पौधों की 521 किस्में हैं। 1982 में फूलों की घाटी का नाम राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया था। यहाँ पर कई सारे जंगली जानवर जैसे काला भालू, हिरन, तेंदुआ, चीते भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ये बेहद खूबसूरत स्थान है, इसीलिए अगर आपको चमोली आने का मौका मिले तो ज़रूर आइएगा।